नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उपदेश देना बहुत आसान होता है। आपको अगर थोड़ी सी तबीयत खराब हो या कुछ हो और आपने अगर अपने किसी मित्र से, अपने किसी जानने वाले से चर्चा कर दी तो वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन आपको 100 दवा ज़रूर बता देगा। और जब उस पर खुद गुजरती है तो वो खामोश रहता है, परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है, बहुत तनाव में आ जाता है। और उस वक्त वो अपनी बताई हुई चीज़ें, अपनी सारी दवाइयाँ जो दूसरों को बताता है वो भूल जाता है। ये क्या है? क्योंकि डॉक्टर भी अपना इलाज खुद नहीं करता। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, हमें मजबूत होना चाहिए। उससे उस क्षण को, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, आप बीमार हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उस वक्त और भी मजबूत होने की ज़रूरत है। हम लोग क्या करते हैं, जिस वक्त हमें मजबूत होने की ज़रूरत होती है उस वक्त तो हम कमज़ोर हो जाते हैं, और जब हमें चुप रहने की ज़रूरत है, कमज़ोर रहने की ज़रूरत है, उस वक्त हम मजबूत हो जाते हैं। ये तो गड़बड़ है। अपनी बारी आती है तो हम वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं, सारी दवाइयाँ भूल जाते हैं। लेकिन दूसरे की बारी आती है तो हम तुरंत दवा उसको बता देते हैं। है ना कमाल? ये सबके साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के साथ होता है, ये सबके साथ घटित होता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। बड़ी अच्छी बात है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। इसका यही मतलब है कि जो हम अगर सुखी हैं और उस वक्त अगर हम सुमिरन करें, सतर्क रहें, ईश्वर की आराधना करें और दुख ना हो इसके लिए हम प्रयास करते रहें, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, तो वो दुख कभी आएगा नहीं। कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी होती है, हमारी मजबूरी भी होती है, कई परिस्थितियां भी होती हैं। आजकल मौसम बदल रहा है तो जुकाम हो रहा है, बहुत लोग बीमार हो पड़ रहे हैं। उसमें जो घरेलू उपचार है वो सार्थक भी हो सकता है, लेकिन आजकल तो आयुर्वेद को सुनता नहीं है, एलोपैथ लेना ज़रूरी हो जाता है। खैर ये अलग बात है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी अवस्था में जब आप सोचते हों, ऐसी अवस्था में जब आप बीमार हों, सोचते हों, तो उस वक्त एक फॉर्मूला काम आ सकता है। उसमें कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। हमेशा ये सोचते रहना है कि यह भी बीत जाएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एक सिद्ध महात्मा थे, उनके पास सारे लोग जाते थे। एक सेठ जी गए तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत जो है अचानक बहुत ख़राब हो जाती है महात्मा जी, कोई उपाय बताइए। तो क्या होता है, जब मैं खुश हो जाता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, और जब मैं दुखी हो जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ, और उससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है। और दुख होता है तो नेचुरली और भी दुखी हो जाता हूँ, और वो मेरी और भी तबीयत खराब हो जाती है। तो इसके लिए क्या उपाय? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, जब तुम दुखी होने लगो तो ये पर्ची मैं लिख के देता हूँ, इस पर्ची को सिरहाने में जाके रख देना, और जब दुखी होने लगना या बहुत ज़्यादा खुश भी होने लगना तो उसको, उस पर्ची को निकाल के एक बार पढ़ लेना। अभी मत पढ़ना, जब होगा तभी पढ़ना। कुछ दिनों के बाद इसी तरह की स्थिति आई। जैसा महात्मा जी ने बताया था, ठीक उसने, सेठ ने वैसा ही किया। बहुत सुख का क्षण था, बहुत खुशी थी उसको। अब उसकी तबीयत निश्चित रूप से खराब हो सकती थी कि तुरंत वो महात्मा जी की बात उसको याद आई और सिरहाने गया और उस कागज को निकाला, कागज को पढ़ा। लिखा हुआ था, यह भी बीत जाएगा।
मतलब ये सुख की घड़ी भी बीत जाएगी, सब कुछ बीतने वाली है। जब सब कुछ बीतता ही है तो परेशान होने की जरूरत क्या है, दुखी होने की जरूरत क्या है? सब चीज तो बीत ही रहा है, बीतना ही है, ये यूनिवर्सल लॉ है। तो इसको याद रखिए, यह भी बीत जाएगा। वेरी मच इंटरेस्टिंग। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।